वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो भाई सभी? नमस्कार गौतम जी, महावीर, गुड मॉर्निंग। मैं अच्छी हूँ महावीर, आप बताइए आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया ऋतिक। मंजू, वेरी गुड मॉर्निंग। बताओ जी, लास्ट वाले सेशन में कोई डाउट है आप लोगों को? बहुत बढ़िया कृष्ण जी, आप बताइए कि आप कैसे हो? शिल्पा, राधे राधे। बताओ जी, लास्ट वाले सेशन में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं कृष्ण, कल तो आपका कोई मैसेजेस ही नहीं आए थे। ऐसा तो कुछ नहीं है, जो जो स्टूडेंट मैसेज करते हैं उनको रिप्लाई किया जाता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा, ज़्यादा टेंशन ना लिया करो। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कल हमने बेसिक किया था। आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग कर रही हूँ बिल्कुल बेसिक से ही, ठीक है? बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल फर्स्ट वाला आपका, करिए ट्राई। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना ऑडियो ओपन नहीं किया, प्लीज अपना ऑडियो ओपन करो। कोई बात नहीं शिल्पा जी, रिकॉर्डिंग डाल दी जाती है, रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर दी जाती हैं, ठीक है? आप रिकॉर्डेड क्लासेस लगा सकते हो इनकेस अगर आपके यहाँ कोई नेटवर्क इशू है तो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्टेटमेंट पढ़ो, समझो और उसके बाद क्वेश्चन को ट्राई करो। अच्छा भाई, एक बात और, जैसे ही क्लास यहाँ पर आपको लिंक शेयर किया जाता है ना, साथ ही क्लास एप्लीकेशन पर भी लाइव की जाती है। जिसको अलर्ट एप्लीकेशन का मिलता है कि राधा कृष्णा अकेडमी इज लाइव, वो प्लीज़ वहाँ से लाइव हो जाया करो। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से लिंक नहीं सेंड होता, ठीक है? दूसरी बात, जो व्हाट्सएप पर आपका पहले से लिंक है, आप उस लिंक पर भी ऐड हो सकते हो, ठीक है? जो भी टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग कनेक्ट हो जाया करो। नीरज जी का आंसर आया सी। चलिए देख लेते हैं अभी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक वस्तु को 1470 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 16.66% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। राहुल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। 1260, कोई बात नहीं। तो देखो क्या कह रहा है, किसी वस्तु को अगर आपने 1470 में बेचा, बेचना यानी कि आपका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है भाई? 1470। मुझे बताइए, सबको विजिबल है? किसी को लाइट तो नहीं दिख रहा? विजिबिलिटी में प्रॉब्लम तो नहीं है? अदरवाइज मैं मार्कर चेंज करूं फिर। नेहा जी, राधे राधे। चलो देखो, सेलिंग प्राइस कितना है? 1470। क्या कह रहा है कि, ठीक है साहिल जी, प्रॉफिट हुआ आपको कितने का? 16.66% का। मैं उम्मीद करती हूं कि आपने परसेंटेज का बेसिक सबने कर लिया होगा। हाँ जी, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सबने परसेंटेज का बेसिक बहुत ही अच्छे से कर लिया होगा। अब अगर आपने परसेंटेज का बेसिक अच्छे से कर लिया है तो मुझे बताओ कि जहां पर 0.66 लिखा होता है उसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं? जिन्होंने परसेंटेज का बेसिक बहुत ही बढ़िया तरीके से कर लिया है,
पॉइंट समझो मैं क्या पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि जहां भी 0.66 आता है उसको हटाकर आप क्या लिख सकते हो? बहुत बढ़िया, 2/3। ठीक है, आप इसे हटा के क्या लिख सकते हो? 2/3। यानी कि आप इस पूरी वैल्यू को लिख सकते हो 16 से ही 2/3%। क्या लिख सकते हो? 16 से ही 2/3%। और 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है भाई? 1/6। 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट? 1/6। ये चीज आप सबको पता है ना? इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप एक बार परसेंटेज का बेसिक जरूर कर लें ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो 16.66% को बोला जाता है भाई 1/6। ठीक है जी, इतनी बात। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहे हैं? एक वस्तु को 1470 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 16.66% का लाभ होता है। सिंपल बोला है कि प्रॉफिट हो रहा है, आपको ये नहीं बोला कि प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर हो रहा है या प्रॉफिट आपको सेलिंग प्राइस पर हो रहा है। आपसे कुछ भी नहीं कहा गया, आपको सिंपल बोला गया कि आपको प्रॉफिट हुआ। और मैंने लास्ट क्लास में ही आपसे डिस्कस किया था कि जब भी आपको प्रॉफिट होगा या जब भी आपको लॉस होगा तो वो किस पर होगा स्टूडेंट? जल्दी से बताइए, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो वो किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर या सेलिंग प्राइस पर? सीपी पर। बहुत बढ़िया, किस पर होता है? सीपी पर। अब जैसा कि आप अच्छे से जानते हो, आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा कि 1/6 को हम चेंज अपॉन ओरिजिनल के नाम से जानते हैं। आप सबको पता होगा कि हम क्या कहते हैं इसे? चेंज अपॉन ओरिजिनल। नीचे वाला वैल्यू हमेशा ओरिजिनल होता है और ऊपर वाला वैल्यू हमेशा क्या रहता है? चेंज रहता है। ये चीजें आपको अच्छे से पता है। अब आप सबने बताया कि हमें जो भी प्रॉफिट होगा या जब भी लॉस होगा, अगर कुछ नहीं बोला गया तो वो हमेशा हमें हमारी कॉस्ट पर होगा, तो इसलिए ओरिजिनल वैल्यू को हम कॉस्ट मान के चलेंगे। ओरिजिनल वैल्यू को हम क्या मान के चलेंगे स्टूडेंट? कॉस्ट मान के चलेंगे, तब तक जब तक हमें कुछ मेंशन नहीं किया जाएगा कि प्रॉफिट किस पर हुआ, कॉस्ट पर या सेलिंग पर। ठीक है जी, तो जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू होगी वो हमेशा आपकी क्या रहेगी भाई? कॉस्ट प्राइस रहेगी। अगर बोला जा रहा है प्रॉफिट हो रहा है तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का क्या हो रहा है भाई? प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है जी, अब मैं यहां से ये मान लेती हूँ कि मैंने किसी चीज को 6 यूनिट में खरीदा, मैंने किसी चीज को 6 यूनिट में खरीदा, उसके ऊपर मुझे 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, तो बताओ मैंने उसे बेचा कितने में होगा? हाँ जी बताइए, जब आप किसी चीज को 6 में खरीदते हो, उसके ऊपर 1 का प्रॉफिट कमाते हो, तो आपने उस चीज को कितने में बेचा होगा? बहुत बढ़िया, कितने में बेचा होगा भाई? 7 में। क्लियर हो गया? हमारे अकॉर्डिंग जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 7 यूनिट। मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने बेचा वो 7 में बेचा। मैंने तो 7 में बेचा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा नहीं 1470 में बिकेगा। यानी ये 7 यूनिट किसके बराबर है? 1470 के। 7 यूनिट किसके बराबर है स्टूडेंट? 1470 के। तो 1 यूनिट का मान क्या आएगा? 1470 को डिवाइड करोगे 7 से तो 1 यूनिट का मान आएगा भाई 210 रुपए। 1 यूनिट का मान क्या आया भाई? 210। यहां से विजिबल नहीं है, यहां लिख रही हूं। 1 यूनिट का मान कितना आया भाई? 210। ये 210 क्या है? ये 210 क्या है? देखो मेरे अकॉर्डिंग तो 7 में बिका, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1470 में बिका, जहां पर मैंने 1 यूनिट की वैल्यू निकाली 210, यानी मुझसे 210 गुना ज्यादा वैल्यू, ज्यादा जो है इसका सेलिंग प्राइस है। हमसे 210 गुना क्या है? इसका सेलिंग प्राइस है। इतनी बात क्लियर हो गई? अब 210 गुना इसका क्या है भाई? सेलिंग प्राइस है। अब अगर मैंने किसी चीज को 210 गुना ज्यादा में बेचा है तो खरीदा भी नेचुरल सी बात है 210 गुना ज्यादा में ही होगा। तो बताइए हम कितने यूनिट में खरीद रहे हैं इसे? 6 यूनिट। 6 यूनिट का मान निकालोगे, आंसर आएगा 1260। जितने भी स्टूडेंट ने आंसर दिया है सबका आंसर सही है 1260। कोई दिक्कत हो तो बताओ। सभी का आंसर सही है 1260। किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। आप लोगों में बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्हें मैथ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा, है ना? मैथ शुरू से अच्छा लगता ही नहीं है।
तो वो बताइए, उनको कोई डाउट तो नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है समझने में? रेखा जी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, जिन्हें मैथ से एलर्जी है। हाँ मंजू, आपका तो फेवरेट है मैथ्स। बाकी जिन्हें एलर्जी है मैथ्स से, फोबिया है जिनका मैथ्स, क्लियर है? थैंक यू प्रज्ञा जी। सिर्फ मैथ ही अच्छा लगता है साहिल, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है आप सबको। नीलम जी का मैथ्स बहुत ज्यादा फेवरेट है। वीरेंद्र, मैथ्स पढ़ने में मजा आता, बहुत बढ़िया, धन्यवाद कृष्ण जी। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अंजलि जी, आप यमुनानगर ब्रांच से हो? पहले से आराम है राहुल, ठीक है जी। चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है कृष्ण, पूरी कोशिश करूंगी कि आपके नाम के आगे मैं जी ना लगाऊं, ठीक है? बट ये रिस्पेक्ट होती है और कुछ नहीं, ठीक है? चलिए क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति अपना सामान 8.33 प्रतिशत लाभ पर बेचता है। ध्यान से सुनिएगा, प्रॉफिट हो रहा है 8.33%। अब जल्दी से बताओ, जहां 33 आ जाए, जहां 0.33 आ जाए, वहां पर आप क्या लिख सकते हो? बिल्कुल नीतीश, आंसर सही है आपका, बहुत बढ़िया। 1/3 लिख सकते हो, सही है। तो आप इसे लिख सकते हो 8 1/3%। 8 1/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 8 सही, 1/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? बहुत बढ़िया, 1/12। यानी कि आप सबने इसके ऊपर काम किया है, बहुत अच्छे। अब यहाँ भी सीधा सीधा बोला है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ओरिजिनल वैल्यू आपकी कॉस्ट है और ये क्या है? आपका प्रॉफिट है। अब क्या कह रहे हैं, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी कि अगर वस्तु को बेचा जा रहा है कितने में? 65,780 रुपए में, तो आप अपनी कॉस्ट बताइए, कॉस्ट कितनी होगी? यही आपसे पूछा है कि तब क्रय मूल्य क्या होगा। चलिए डी आंसर कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट, नीरज जी भी आंसर डी कर रहे हैं। देख लेते हैं नीरज जी सही क्या है। तो देखिए कॉस्ट क्या है? 12, यानी कि मैंने खरीदा है 12 यूनिट में, तो मुझे प्रॉफिट हुआ है 1 यूनिट का। तो बताइए कितने यूनिट में बेचा गया होगा? कितने यूनिट में बेचा गया होगा? तो ये 13 यूनिट में बेचा गया होगा। क्लियर? हमने बेचा 13 यूनिट में, क्वेश्चन ने बेचा 65,780 रुपए में। 65,780 रुपए में 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 65,780 रुपए को डिवाइड करोगे 13 से, ऐसा ही होगा। आप इसे कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी 5060, यानी 5060 गुना ज्यादा वैल्यू में बेचा। अगर बेचा इतने गुना में तो खरीदा भी तो 5060 गुना ज्यादा में होगा। तो 12 यूनिट का मान निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा 60,720 रुपए। 60,720 रुपए। क्वेश्चन हटा रही हूं जिसको विजिबल ना हो यहां। 60,720 रुपए में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको यहां तक। अब तक मैंने जो क्वेश्चंस करवाए हैं ना आपको यहाँ पर, उनमें सीधा सीधा बोला गया है कि इतने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ, या फिर ये भी बोल सकता था कि इतने प्रतिशत का आपको लॉस हुआ। ठीक है,
लेकिन यहाँ कुछ मेंशन नहीं था कि आपको जो प्रॉफिट हुआ वो कॉस्ट प्राइस पर हुआ या सेलिंग प्राइस पर हुआ। तो इस कंडीशन में जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू है वो हमने क्या एज्यूम किया था स्टूडेंट, कॉस्ट एज्यूम किया था। ठीक है जी। तो अब मैं अगला क्वेश्चन दे रही हूं आपको, आप ट्राई करिएगा। नीतीश जी आपको करना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो, ठीक है। और फोबिया कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हमने अपने दिमाग में बिठाया होता है कि हमें मैथ्स नहीं आता और ना ही आएगा। ठीक है, जिस दिन ये बात निकाल दोगे ना उसी दिन मैथ्स आना शुरू हो जाएगा। चलिए एक आंसर आ चुका है ज्योति का 20%। करिए एक बार जल्दी से। चलिए मंजू ने भी आंसर दिया है 20%। बाकी जल्दी से ट्राई करो, लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि स्टेटमेंट जरूर लिख लेना। जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में लिख लेना, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में लिख लेना। ठीक है, 20%। चलिए सभी 20% ही आंसर कर रहे हैं, तो देख लेते हैं क्या बोला। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16.66% के लाभ पर बेचता है। यानी कि आपको बोला है कि आपको प्रॉफिट हुआ है 16.66% का, और अभी अभी आपने मुझे बताया था कि इसको हम लिख सकते हैं 16 2/3%, और इसी का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/6। इसी का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 1/6। यानी कि मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 1/6 का। मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है 16.66%, यानी कि 1/6 का। लेकिन अब यहाँ पर मुझे क्या कहा गया कि किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के, यानी कि आपको सेलिंग प्राइस के 16.66% के प्रॉफिट पर सेल किया जाता है। ये आपको बताया जा रहा है कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो सेलिंग प्राइस पर हो रहा है। इस लाइन से हमें क्या समझ आता है कि जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो किस पर हो रहा है स्टूडेंट, सेलिंग प्राइस पर हो रहा है। तो आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा, एक ओरिजिनल वैल्यू। समझ गए, ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, आपका सेलिंग प्राइस होगा। बोला जा रहा है जी प्रॉफिट हो रहा है, तो ठीक है 1 का प्रॉफिट हो रहा होगा। इसका मतलब जब आप किसी चीज को 6 यूनिट में बेचते हो तो आपको 1 यूनिट का प्रॉफिट होता है। जब आपने किसी चीज को 6 यूनिट में बेचा तब आपको 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। तो यानी कि आपने उस चीज को खरीदा कितने में होगा, बताइए कितने में खरीदा होगा, 5 यूनिट में ही खरीदा होगा। 5 में बेचोगे, 5 में खरीदोगे, 6 में बेचोगे, तभी तो 1 का प्रॉफिट कमाओगे, है ना। वो चीजें मैंने यहाँ कन्वर्ट कर दी। अब देखो लास्ट लाइन पढ़ो, क्या कह रहा है, दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। यानी कि फाइंड इज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। एक्चुअल में प्रॉफिट कितने परसेंट का है आप ये बताइए। तो आप अच्छे से जानते हो कि एक्चुअल में जो प्रॉफिट हुआ वो तो 1 यूनिट का हुआ, लेकिन जो एक्चुअल में जो प्रॉफिट होता है ना वो किस पर होता है, हमेशा कॉस्ट पर होता है, सेलिंग पर नहीं होता। तो कॉस्ट कितनी है अब की बार 5 यूनिट। 1 का प्रॉफिट 5 पर गुना 100 कैलकुलेट करोगे आपका रिजल्ट आएगा 20%। तो यहां भी जितने स्टूडेंट ने आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। करिए, और आपको समझ आ रहा होगा हम कुछ और नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कल वाला बेसिक और परसेंटेज का बेसिक यूज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, है ना। जितना हमने कल डिटेल में पढ़ा था सारी चीजों का वही यूज आ रहा है बार बार। प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज, अभी तक हम इन्हीं चीजों के ऊपर है, ठीक है, कोई अलग से नहीं पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज यहाँ यूज हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज का बेसिक, और कोई चीज यूज भी नहीं हो रही है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पहली 3 क्लासेस देख लेना, जिसने 3 क्लासेस पहली देखी होंगी उसको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ये भी श्योर है। चलिए 4th वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। इसका आंसर भी 20% ही आ रहा है। चलिए 20%। चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 25% की हानि पर बेचता है,
25% की वैल्यू होती है भाई 1/4। 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4, जिसमें 4 क्या है सेलिंग प्राइस, क्योंकि उसने बोला 25% का लॉस हो रहा है, लेकिन वो किस पर हो रहा है, आपके सेलिंग प्राइस पर हो रहा है, इसलिए ओरिजिनल वैल्यू जो है वो सेलिंग प्राइस है। ठीक है जी। अब बोल रहा है जी लॉस हो रहा है, तो ठीक है 1 का लॉस हुआ होगा। इसका मतलब जब आपने किसी चीज को 4 यूनिट में बेचा तो आपको 1 यूनिट का लॉस हुआ, 4 में बेचा तो 1 का लॉस हुआ, तो खरीदा कितने में होगा? लॉस तो तभी होता है जब ज्यादा में खरीदो, लॉस तो तभी होता है जब ज्यादा में खरीदते हो। 5 में खरीदा, 4 में बेच दिया, तो 1 का ही लॉस होगा। व्यक्ति की वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको एक्चुअल लॉस परसेंट बताना है। एक्चुअल में 1 का लॉस हुआ, 5 पर हुआ इंटू 100, कट किया इसे वैल्यू, तो रिजल्ट आया 20% का लॉस। एक्चुअल में 20% का लॉस होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। %9.09%। ओके, नीरज जी डी ऑप्शन में भी गलत है आपका आंसर। ज्योति 11 किस चीज का आंसर दे रहे हो आप? 11। साहिल गुप्ता सी। सी, चलिए सी ऑप्शन आ रहा है सबका आंसर, देख लेते हैं। अब यहां पर भी बोला गया है कि प्रॉफिट हो रहा है 8.33%। आप इसे लिख सकते हो 8 1/3%, और इसी को कह सकते हो 1/12। अब तक तो ये वैल्यूज आपको लर्न भी हो चुकी होंगी। प्रॉफिट हुआ भाई 1/12 का, किस पर हुआ? सेलिंग प्राइस पर। इसका मतलब ओरिजिनल वैल्यू सेलिंग प्राइस है, तो ये 1 का आपको प्रॉफिट हुआ। आपने किसी चीज को 12 यूनिट में बेचा, तब 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, तो खरीदा कितने में होगा भाई? 11 में खरीदा होगा। कितने में खरीदा होगा? 11 में खरीदा होगा। एक्चुअल में प्रॉफिट कितने % का है ये बताना है, तो 1 का प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट पर हुआ गुना 100। इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 9 सही 1/11%। वैल्यू क्या होती है? 9 सही 1/11%। अब इसी को हम क्या कहते हैं, आपने अगर उसका बेसिक पढ़ा हो तो 1/11 जहां आ जाता है उसे बोलते हैं 0.090909। आप सबको पता है कि जहां भी 1/11 आ जाए उसको हटाकर हम क्या लिख सकते हैं? 0.09। अब तक मैंने जो 4-5 क्वेश्चन करवाए हैं जो कि सिमिलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे, इन 5 क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछ लें, अदरवाइज आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? बताइए जी, इनमें कोई डाउट है? ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब आगे। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, यहां से हम एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे जिससे इसी से रिलेटेड मैं आगे आगे क्वेश्चंस को कन्वर्ट करती जाऊंगी। जल्दी से स्टेटमेंट पढ़िए, ठीक है, ट्राई करने की कोशिश करो। आवाज कम आ रही है भाई, बाकियों को भी क्या कोई प्रॉब्लम है वॉइस में? ठीक है, कोई बात नहीं नीलम जी, नेहा क्वेश्चन बोल देते हैं एक बार। ठीक है, नीरज जी आप एक बार अपने फोन के वॉल्यूम चेक करो, कहीं आपके फोन का वॉल्यूम ना कम हो। ठीक है, अगर वॉइस में कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार रिमूव होकर दोबारा से ऐड कर लो। चलिए, काफी सारे स्टूडेंट का आंसर भी आ रहा है जो कह रहे थे कि एक बार स्टेटमेंट बोल दो। मैं स्टेटमेंट बोल देती हूँ एक बार। ठीक है नीरज जी, यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो
तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स। फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। चलिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शन ए राइट कर रहे हैं, देख लेते हैं भाई। अब इस क्वेश्चन को करने के 3 तरीके हैं, मैं तीनों तरीके आपसे डिस्कस करने वाली हूं, ठीक है। तीनों मेथड को आपसे डिस्कस करूंगी और मैं आपको ये कहूंगी कि अगर आपको यहां पर अगर कोई मेथड अप्लाई करने की बात करूं तो जो मैं थर्ड मेथड आपसे डिस्कस करूंगी, प्लीज आप उस मेथड को आगे आगे यूज करके चलना, क्योंकि आगे सारी जगह वही मेथड यूज होगा। जो फर्स्ट मेथड है वो सिर्फ इन्हीं टाइप के क्वेश्चन में यूज होगा। जो सेकंड मेथड होगा वो थोड़ा सा हल्का अगर इस क्वेश्चन को मूव करेगा तो वहां पर यूज हो सकता है, और जो थर्ड मेथड है इनमें से कोई भी टाइप आ जाए वहां पर ये तीनों मेथड, जो तीसरा मेथड है वो हर जगह यूज हो जाएगा। तो सबसे पहले पहला मेथड बता रही हूँ। काफी सारे स्टूडेंट आंसर दे चुके हैं ए, जो कि राइट है, ठीक है। अब जिनका नहीं हुआ वो जरा देख लें। क्वेश्चन का वे क्या है, कह रहा है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल। 16 आर्टिकल की कॉस्ट बराबर है 14 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के, 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। ऐसा ही है, तो देखो कॉस्ट यहीं रहने दो, सेलिंग प्राइस यहां नीचे ले आओ, 14 यहीं रहने दो, 16 को यहां नीचे ले आओ। बताइए, आ गई बात समझ? कोई दिक्कत है यहां तक? मैंने बोला जो 16 आर्टिकल की कॉस्ट है वो बराबर है किसके? 14 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के। तो मैंने वही फॉर्मेशन यहाँ सेम एज लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने कॉस्ट लिख दी और यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस की साइड चेंज कर दी, 14 यही रहने दिया, 16 की यहाँ साइड चेंज कर दी। इसका मतलब क्या है कि मैंने किसी आर्टिकल को 14 यूनिट में खरीद कर 16 यूनिट में बेच दिया। मैंने किसी आर्टिकल को 14 यूनिट में खरीदकर आगे 16 यूनिट में बेच दिया। मुझे ये बताओ कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? हाँ जी, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो अगर आप यहां पर चेक करते हो तो यहां से आपको मिलेगा प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट मिला भाई? 2 यूनिट का। कितने का प्रॉफिट होगा यहां से? 2 यूनिट का। अब 2 यूनिट का प्रॉफिट किस पर होगा भाई? 2 यूनिट का जो प्रॉफिट होगा वो किस पर होगा? नेचुरल सी बात है, कॉस्ट पर होगा। और कॉस्ट कितनी है? 14 यूनिट। कॉस्ट कितनी है? 14 यूनिट इंटू 100। कैलकुलेट करोगे, वैल्यू आएगी 14/7%, यानी कि 14.28%। 14.28%। ध्यान रखिएगा, ऐसी वैल्यू एग्जामिनर अब बहुत कम दे रहा है। मैंने आपको ऑप्शन देखो पॉइंट्स में दिए हुए हैं, एग्जामिनर ज्यादा इस पॉइंट पर फोकस डालता है, ये ध्यान रखिएगा। ये तो है फर्स्ट मेथड इसी क्वेश्चन को करने का। अब मैं इसी क्वेश्चन का आपको सेकंड मेथड बताऊंगी कि सेकंड मेथड क्या है। आप इसे जल्दी से नोट कर लें, अगर नोट कर लिया हो तो डन लिख दो फटाफट कि आप कर चुके हो इस मेथड को, ताकि मैं आगे आपको करवा सकूं। जल्दी करो। मुकेश जी कह रहे हैं स्क्रीनशॉट डन, बहुत बढ़िया। तो मैं भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दिया करूं फिर। अरे अब तो फ्री हो, कुछ भी नहीं करना। दिन में 1 या 2 ही तो लेक्चर हो रहे हैं तुम्हारे, है ना? नीतीश स्क्रीनशॉट क्यों लिया? कॉपी पेन नहीं है आपके पास? स्क्रीनशॉट नहीं देखता बाद में कोई, वो तो डिलीट होते हैं फिर, है ना? फोन की मेमोरी भर दी बस बहुत ज्यादा, अब इसे डिलीट कर दिया जाए, है ना? तो कॉपी पेन उठाओ, उसको नोट डाउन करो। जब तक मैथ्स करके अपने हाथों से नहीं लिखोगे तब तक मैथ्स नहीं आने वाला, भूल जाओगे शाम तक क्या पढ़ा था हमने, ठीक है? तो ऐसा काम मत करो। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड मेथड की तरफ।
बिल्कुल लिखने से जल्दी समझ आता है, बहुत सही कहा अतुल आपने। सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड में हमें एक परफॉर्मा लेके चलना होगा। जैसे यहाँ पर रखा कॉस्ट प्राइस, यहाँ रखा सेलिंग प्राइस। जैसे जैसे मैं बना रही हूँ वैसे वैसे ही लिखना आपको। सबसे पहले यहाँ वस्तुएं, वस्तुएं यानी कि आर्टिकल, सबसे पहले यहाँ क्या लिखने होंगे, आर्टिकल यानी कि वस्तुएं, और बाद में उनके मूल्य यानी कि उनके प्राइस, मूल्य यानी कि उनके क्या, प्राइस। अब यहाँ पर जितना भी फॉर्मेशन चलेगा वो सारा का सारा रेशियो में चलेगा, सारा का सारा किस में चलेगा भाई, रेशियो में। स्टेटमेंट को समझना, बोल रहा है जितनी 16 आर्टिकल की कॉस्ट है ना उतना ही 14 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है। यानी जितनी 16 वस्तुओं की खरीद है उतनी ही 14 वस्तुओं की बिक्री है। लेकिन 16 वस्तुओं की खरीद कितनी है ये मुझे नहीं पता, 14 वस्तुओं की बिक्री कितनी है ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन ये कह रहा है कि ये क्या है, आपस में बराबर है। यानी कि अगर आप इसे x मानते हो तो ये भी x ही है। लेकिन आप अच्छे से जानते हो कि हम x मान के नहीं चलेंगे कहीं भी किसी पोर्शन में। कह रहा है कि जितना जो प्राइस इसका है ना वही प्राइस इसका है। अगर इसका रेट 100 रुपए है ना तो इसका भी रेट 100 रुपए ही है। अगर ये 100 रुपए की है तो ये भी 100 की है। अगर ये 2 रुपए की है तो ये भी 2 रुपए की है, ठीक है। अगर ये 1 यूनिट की है तो ये भी 1 ही यूनिट की है। आप इस पॉइंट को समझ पाए क्या कह रहा है। यदि 16 आर्टिकल की कॉस्ट किसके बराबर है, 14 आर्टिकल की बिक्री के बराबर है, यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है। मैंने सिर्फ इसी लाइन को पकड़ा कि कह क्या रहा है कि 16 वस्तुओं की कॉस्ट यानी कि 16 वस्तुओं की जो खरीद है वो किसके बराबर है, 14 वस्तुओं की बिक्री के बराबर है। यानी जो रेट इनका है वही रेट इनका है। और ये होता है जी एक रेशियो मेथड। और रेशियो में क्या होता है, जो कॉमन होता है काट देते हैं। रेशियो में सबसे बढ़िया काम क्या होता है, जो भी कॉमन होता है काट देते हैं। जैसे ये कॉमन है, देखो यहाँ पर ये कॉमन आ रहा है, इसको मैं काट के 8 लिख सकती हूँ, इसे काट के मैं 7 लिख सकती हूँ। वस्तुओं में क्या थी, 16 वस्तुएं और 14 वस्तुएं, मैंने इनकी रेशियो बनाई और इसे लिखा 8 और इसे लिख दिया 7, ठीक है। यानी कि 16 वस्तुओं की जगह मैं 8 और 14 वस्तुओं की जगह मैं 7 लिख सकती हूँ। उसके बाद एक छोटा सा काम करो क्रॉस मल्टीप्लाई का। उसके बाद एक छोटा सा काम करो आप क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, 7 into 1 बनेगा 7 और 8 into 1 बनेगा 8। इसका मतलब हमने किसी चीज को, देखो ये बीच की सारी चीजें तो खत्म हो गई। अब हमने किसी चीज को खरीदा कितने में, 7 यूनिट में, और बेचा कितने में भाई, 8 यूनिट में। खरीदा कितने में, 7 में, और बेचा कितने में, 8 में। बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस, प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो आप अच्छे से जानते हो कि प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का। अब जो 1 का प्रॉफिट हुआ वो किस पर हुआ, कॉस्ट पर या सेलिंग प्राइस पर। प्रॉफिट तो हमेशा कॉस्ट पर होता है, और कॉस्ट कितनी है, 7 यूनिट गुना 100। बताओ क्या हमारे आंसर में कोई फर्क पड़ा, क्या हमारे आंसर में कोई फर्क पड़ा। तो हमारे आंसर में 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना ये चीजें रेशियो के हिसाब से चलती हैं। किसी को कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। ये सेकंड मेथड है, अभी थर्ड मेथड बताना बाकी है। आप इसे नोट कर सकते हो। ध्यान रखिएगा ये 8 और 7 कैसे आया। यहाँ 16 वस्तुएं थी, यहाँ 14 वस्तुएं थी, दोनों में 2 कॉमन था, मैंने इन्हें काट के 8 और 7 बनाया है। किसी को कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। नोट कर लिया, ठीक है। नहीं आकाश आप 2 ले लो, यहाँ भी 2 लो, यहाँ भी 2 लो, यहाँ 100 लो, यहाँ 100 लो। काटोगे तो रेशियो 1-1 ही बनेगा ना, 1-1। सपोज मैं यहाँ 100 ले लेती हूँ और यहाँ भी 100 ले लेती हूँ, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, इसको इससे, यहाँ 700 बनेगा, यहाँ 800 बनेगा, है ना। प्राइस तो सेम है बिल्कुल। अगर कृष्ण प्राइस सेम ना हो वो भी क्वेश्चन हम करेंगे। अभी इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करवाया है तो इसलिए मैंने प्राइस सेम अभी दिया है। सुमित थर्ड मेथड सही रहेगा जो कि हर क्वेश्चन में यूज होगा, लेकिन फिर भी अगर आप इसे नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो।
चलिए ठीक है, कर दूं भाई रवि से। अब बारी आती है थर्ड मेथड की, वो क्या है वो देख लेते हैं। अब जरा दिमाग लगा के एक बात सोचो आप खुद से, कह रहे 16 वस्तुओं की जितनी कॉस्ट है उतनी ही 14 वस्तुओं के बिक्री है, यानी कि सेलिंग प्राइस है। जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा, चलो आपने यहां से रेशियो भी बना ली, इसे काट के 8 और इसे काट के 7 लिख दिया, ये तो आपने पिछली उसमें सीख ही लिया, यहां तक सेम रहेंगी। अब मुझे बोल रहा है कि जो 8 यूनिट वस्तुएं थी वो बिकी खरीदी कितने में, 1 यूनिट में, और जो 7 यूनिट वस्तुएं थी वो बेची कितने में, 1 यूनिट में। पता तो चल रहा है प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में नहीं पता चल रहा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। तो जब तक आप जितनी वस्तुएं खरीद रहे हो उतनी ही वस्तुएं बेचोगे नहीं, तब तक आपको कुछ कंफर्म नहीं होगा कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। बिल्कुल मंजू सही कह रहे हो आप कि दोनों के आर्टिकल को इक्वल कर लेना चाहिए, दोनों की वस्तुओं को हमें क्या कर लेना चाहिए, बराबर कर लेना चाहिए। अब जरा दिमाग लगा के एक बात सुनो कि कोई भी पर्सन है, कोई भी दुकानदार है, वो कोई शॉपिंग करने जा रहा है, कुछ अपनी दुकान के लिए सामान खरीदने जा रहा है, वो कुछ सामान खरीद के ला रहा है, वो किस इच्छा से सामान को खरीद कर लाएगा, वो किस इच्छा से सामान को खरीद कर लाएगा, वो यही सोचेगा कि जितनी वस्तुएं मैं खरीद के ला रहा हूं मेरी उतनी ही वस्तुएं आगे बिक जाएं। ऐसा ही होता है कि मैं जितनी वस्तुएं खरीद के ला रहा हूं उतनी ही वस्तुएं क्या हो जानी चाहिए, सेल हो जानी चाहिए, तभी मुझे पता चल पाएगा कि मैंने प्रॉफिट लिया या फिर मैंने लॉस लिया। तो आप सबसे बढ़िया काम क्या करो कि दोनों की वस्तुओं को बराबर कर लो। 8 और 7 को बराबर कैसे करोगे, बराबर करने का सबसे बढ़िया तरीका आप एलसीएम ले लो। बराबर करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है स्टूडेंट, कि आप उन वैल्यूज का एलसीएम ले लो, और एलसीएम आप सबको पता है कि दोनों नंबर एक टेबल पर नहीं घट रहे, 8 और 7 एक ही टेबल पर तो नहीं घटते, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहां भी 56 लिख लो, यहां भी 56 लिख लो, यहां भी 56 लिख लो, और यहां भी क्या लिख लो स्टूडेंट, 56 लिख लो। क्लियर हो गया। अब 8 वस्तुओं को 56 बनानी है, कैसे करोगे, आप कहोगे 7 गुना ज्यादा खरीद लेंगे। अब आप मार्केट में जा रहे हो, 7 गुना ज्यादा वस्तु खरीद रहे हो, तो क्या आपको रेट 7 गुना ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, पैसा भी तो 7 गुना ज्यादा देना पड़ेगा। अगर वस्तु 7 गुना हुई तो उसका रेट भी आपको 7 गुना ज्यादा देना पड़ेगा, आपको पैसा भी उसके बदले 7 गुना ज्यादा देना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं। यहां 7 वस्तुएं आपको 56 बनानी है, 7 वस्तुएं हैं आपको 56 बनानी है। कैसे बनाओगे, आप कहोगे 8 गुना करके। भाई अगर आप किसी वस्तु को 8 गुना ज्यादा बेचते हो, अगर आप किसी वस्तु को 8 गुना ज्यादा बेचते हो तो 8 गुना ज्यादा पैसा भी लोगे, 8 गुना ज्यादा आप पैसा भी लोगे। ठीक है, अब देखो 56 वस्तुएं मैंने खरीदी और 56 वस्तुएं मैंने बेच दी। जी हैप्पी जी, ये थर्ड मेथड है। ठीक है, मैंने जितनी वस्तुएं खरीदी थी उतनी ही वस्तुएं बेच दी। अब देखो मैंने 56 वस्तुएं खरीदी 7 यूनिट में, और इन्हीं 56 वस्तुओं को बेच दिया 8 यूनिट में। 56 वस्तुएं खरीदी 7 यूनिट में और 56 वस्तुएं बेच दी 8 यूनिट में। अब बताओ आपको क्लियर समझ आ रहा है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। अब आपको साफ साफ दिखाई देगा कि जितनी वस्तुएं आपने 7 में खरीदी थी उतनी ही वस्तुएं 8 में बेच दी, तो आपको सीधा सीधा पता चल गया कि आपको 1 का प्रॉफिट हो गया। 1 का प्रॉफिट किससे हुआ, कॉस्ट से। खरीदा कितने में था, 7 में, गुना 100, तो आपका रिजल्ट है 14.28%। 14.28%। ये आपका थर्ड मेथड है जो कि बेस्ट मेथड है। आगे जितने क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे वो सारे मैं इसी मेथड से करने वाली हूं। किसी भी स्टूडेंट को इस मेथड में कोई प्रॉब्लम है तो बता दो।
हैप्पी सेकेंड मेथड सेम है, लेकिन वहां हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर वस्तुएं बराबर करते हैं। आगे जब 3-3 वैल्यूज आएंगी ना, तो वहां पर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, है ना, इसलिए। चलिए बहुत अच्छे, क्लियर है। तो आंसर दीजिए फिर 7th क्वेश्चन का। जल्दी से आंसर दे दो, आसान सा क्वेश्चन पूछा मैंने। बहुत बढ़िया, 10%। बहुत बढ़िया ज्योति, अंजलि, बहुत अच्छे। सी ऑप्शन, साहिल, ठीक है आपका आंसर। हैप्पी ए गलत है, हैप्पी ए ऑप्शन रॉन्ग है, सी सही है। बहुत ही अच्छे, बिल्कुल सी सही है। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मूल्य तो पता नहीं है, एक ही मान लेती हूँ, ठीक है। 0 से 0 कैंसल, 25 के टेबल पे कटता हुआ नजर आ रहा है ये, तो यहां मैंने कट कर दिया, लिख दिया 11 और 10, बिल्कुल 10% ये आंसर। तो यहां पर वस्तुएं आई 11 यूनिट और यहां पर आई कितनी, 10 यूनिट। मैंने बोला 11 वस्तुएं खरीदी, 10 बेच दी, ये तो कोई बात नहीं हुई। वस्तु बराबर करो। वस्तु कैसे बराबर करोगे, 11 और 10 का एलसीएम लो, और 11 और 10 का एलसीएम आएगा भाई 110। 11 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, 110। अब 11 को 110 कैसे बनाओगे, 11 को 110 कैसे बनाओगे बताइए। 11 को 110 बनाना है तो भाई 10 गुना तो करना पड़ेगा। कितने गुना करना पड़ेगा, 10 गुना करना पड़ेगा। अगर आप किसी वस्तु को 10 गुना ज्यादा खरीद रहे हो तो आपको रेट 10 गुना ज्यादा देना पड़ेगा, पैसा 10 गुना ज्यादा देना पड़ेगा। क्लियर। अब 10 वस्तुओं को आप 110 बना रहे हो तो कितने गुना करोगे भाई, 11 गुना। अगर आप किसी वस्तु को 11 गुना ज्यादा बेच रहे हो तो आपको पैसा भी तो 11 गुना ज्यादा ही मिलेगा। अब देखो, आपने 110 वस्तुएं खरीदी और आपने 110 वस्तुएं बेच दी, लेकिन अब आपको पता चला कि आपने ये 110 वस्तुएं खरीदी है 10 में और यही 110 वस्तुएं बेची हैं 11 में। प्रॉफिट हो रहा है भाई, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का। 1 का प्रॉफिट किस पर हो रहा है, 1 का प्रॉफिट किस पर हो रहा है, कॉस्ट पर। कॉस्ट कितनी है, 10 गुना 100। कैलकुलेट करोगे रिजल्ट आएगा भाई 10%। नीतीश जी रिपीट कर देती हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो 11 यहां पर 2750 और 2500 था, मैंने कट करके वैल्यू 11 और 10 बनाई है। जो इनका रेट है वो सेम है कह रहा, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या देखा, ठीक है बहुत बढ़िया, 10 आपका आंसर आ गया। 11 और 10 का मैंने एलसीएम लिया, 110 यहाँ 110 यहाँ। 11 को 110 बनाना है तो मैंने 10 गुना किया, 10 को 110 गुना 110 बनाना है तो 11 गुना किया। जिस चीज को मैंने 10 गुना ज्यादा खरीदा उसका पैसा भी 10 गुना ज्यादा दिया है, और जिस चीज को 11 गुना ज्यादा बेचा उस चीज का पैसा भी 11 गुना ज्यादा दिया है, ठीक है। बस यहां से मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो आपके जब ऑफलाइन क्लासेस होती है ना, तो एक क्लास के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 क्वेश्चन कर पाते हो। और आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की ये लगा लो कि आज फर्स्ट क्लास ही है, और उस फर्स्ट क्लास के अंदर हम 8th क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो डेली का टारगेट बनाएंगे कि कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन हमारे डेली के रहें, ताकि टॉपिक हमारा जल्दी फिनिश हो, ठीक है। अब कंपैरिजन करके देखो कि कितना फायदा रहता है आपकी ऑनलाइन क्लासेस का। राहुल जी मैं क्लासेस अपलोड कर चुकी हूँ, मैथ्स का एक एक्स्ट्रा टॉपिक अपलोड कर चुकी हूँ, HCF एंड LCM,
ठीक है, 5 क्लासेस मैंने आज मॉर्निंग में ही अपलोड की हैं आपकी HCFL NCM की। जो कुछ एक्स्ट्रा स्टडी करना चाहता है, एक्स्ट्रा टॉपिक उठाना चाहता है कि हम फुल डे फ्री हैं, हमारा ये टॉपिक नहीं हुआ, तो आप वहां पर उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हो। HCF एंड LCM अपलोड कर चुकी हूं मैं। चलिए, एक आंसर आ रहा है 21% लॉस, सी ऑप्शन, और कुछ कर रहे हैं डी ऑप्शन। सी, क्या बात, जो आंसर कर रहे हैं 21% लॉस। अब देखो ऑप्शन, राहुल जी उसके बारे में आपको ग्रुप में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है। मे भी हो सकता है कि आफ्टर 24 ऑनलाइन की परमिशन मिल जाए, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस की इंस्टीट्यूट में आकर क्लासेस देने की भी परमिशन नहीं है, ठीक है। तो चलिए देख, हाँ जी अब बताइए, अब आ रही है आवाज सबको? ठीक है, परेशान ना हुआ करो, 1-2 मैसेज काफी होता है बताने के लिए। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या। अब देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मैंने जो परफॉर्मा, आप देखो कुछ का आंसर आ रहा है सी और कुछ का आंसर आ रहा है डी। डिफरेंस क्या है अब वो बच्चे समझें जरा। कुछ ने क्या किया होगा, 11 वस्तुएं 10 रुपए की और 10 वस्तुएं 11 रुपए की, कुछ ऐसा कर दिया होगा। लेकिन जहां पर मूल्य है ना, वहां रुपए लिखने होते हैं, और जहां वस्तु है वहां पर जो नग दे रखा है, कोई फ्रूट का नाम दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, कुछ कपड़ा दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, वो आपको वस्तु की जगह पर ही रखना है। पहले हमेशा वस्तुएं आती हैं और बाद में हमेशा उनके मूल्य आते हैं। अब देखो ऐसा तो नहीं होता कि किसी व्यक्ति ने 11 नग खरीदे और वो उसे 10 नग ही बेचे उनमें से सिर्फ। और वैसे भी आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आप 11 नग बेच रहे हो 10 में और 10 नग बेच रहे हो 11 में। आपको पता ही नहीं लग पा रहा फाइनली आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो आप क्या करो, सबसे पहले आप ये नग बराबर कर लो, आप ये वस्तुएं बराबर कर लो। अब वस्तु बराबर करोगे तो 11 और 10 का एलसीएम लोगे 110। आप अच्छे से जानते हो कि वस्तु 10 गुना ज्यादा खरीदोगे तो रेट आपको 10 गुना ज्यादा देना पड़ेगा। अब यहाँ 10 को 110 बनाना है तो 11 गुना, तो यहाँ भी कितने गुना, 11 गुना। अब देखो 110 नग खरीदे और 110 नग ही बेच दिए, जितने नग खरीदे उतने नग ही बेच दिए। अब 110 नग खरीदे थे 100 रुपए के और 110 नग ही बेच दिए 121 रुपए के। यानी जो चीज आप 100 रुपए की खरीद के ला रहे हो उसी चीज को आप 121 रुपए में बेच रहे हो। तो सीधा सीधा पता चल रहा है आपको 21 का प्रॉफिट हो रहा है। भाई 21 का प्रॉफिट किस पे कमा रहे हो, कॉस्ट पर। कॉस्ट कितनी है, 100 गुना 100। कैलकुलेट करोगे तो रिजल्ट आएगा 21% का प्रॉफिट। जिनका आंसर लॉस में आ रहा है अब उन्हें पता चल गया होगा कि वो कहां गलती कर रहे हैं। 21% का प्रॉफिट। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो चीजों को बड़े ध्यान से किया करो, ठीक है। आज आपका काम क्या है वो जरा ध्यान से सुनो, मैं अभी ये वीडियो भी अपलोड कर दूंगी, ठीक है।
आपका काम क्या है वो सुन लो। आपको अपनी मैथ्स की बुक ओपन करनी है, जिनके पास बुक है, ठीक है, अपनी बुक ओपन करना। वहां पर जो जितने मैंने बेसिक क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है, इतने में खरीदा तो इतने का लॉस हुआ, या इतने में बेचा तो इतने % का प्रॉफिट हुआ, तो आप वहां से उन क्वेश्चंस को उठाओ और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है। और बाकी इस टाइप के जो आज हमने ये वाला टाइप किया है, इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन मे बी यही 34-35 क्वेश्चन नंबर के बाद मिलेंगे, ठीक है। तो आप किसी भी राइटर की बुक उठाओ, वहां से इन क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करो, ठीक है। किसी का कोई भी डाउट आता है तो वो अपने डाउट एप्लीकेशन पर ही सेंड कर दे। एप्लीकेशन में जो चैट का ऑप्शन है, वहां पर आपके पास डाउट सेंड करने का भी ऑप्शन है, आप वहां पर अपने डाउट सेंड कर सकते हो, ठीक है जी। आज मैं ज्यादा कुछ नहीं करवा रही हूँ, आज मैंने इतना ही करवाया आपको। 2 मेथड करवाए हैं, 2 से 3 मेथड, ठीक है। आप इन मेथड को अच्छे तरीके से कर लो, और फिर आगे मैं इसी टाइप को लेके आगे चल रही होंगी, ठीक है जी। पेज नंबर 192 पर है, RS अग्रवाल में, कृष्ण ने बताया अभी, तो देख लेना। नीरज जी, एप्लीकेशन जो है वो आईफोन में नहीं हो पाएगी अपलोड। प्रज्ञा जी, जिनके पास बुक नहीं है वो अपना एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, प्रोजेक्ट दशहरी के नाम से, ठीक है। प्रोजेक्ट दशहरी के नाम से प्ले स्टोर में जाकर उस वहां पर आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा। ठीक है आकाश जी, बिल्कुल कर दूंगी। वैसे राहुल सर के जितने लेक्चर हो चुके हैं वो सारे लेक्चर यूट्यूब पर हैं। यूट्यूब पर लगा रहे हो, एप्लीकेशन पर लगा रहे हो, सिमिलर बात है, ठीक है। राहुल सर के जितने भी लेक्चर हो चुके हैं वो सारे के सारे लेक्चर आपके यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।